गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस के सेशन में। तो मैंने पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास से ये 20 क्वेश्चंस लाया हुआ है, जो कि बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएससी, पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई किस एक्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मिशनरियों को बसने की अनुमति दी गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर अधिनियम 1813। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 का अधिनियम। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 का अधिनियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। इसका भी सही आंसर पहले वाला ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 5 साल पहले ये क्वेश्चन एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1861। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1861। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितनी होती है।
यहाँ पे होता नहीं, होती होगी, थोड़ी से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत परिषद अधिनियम 1861। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1892 में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1861। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सांसद के तौर पर किसे चुना गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 20 है आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919। तो आई होप कि आप सभी को यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। और साथियों आप अपने पढ़ाई को और दुगुना कर दीजिए, मेहनत को और स्ट्रेंथी के साथ आगे की ओर बढ़ाइए, क्योंकि 1799 पदों पे दरोगा की बम्पर बहाली आ गई है। तो माता रानी दुर्गा माँ की कृपा हो कि आप सभी के कंधे पर इस बार 2 सितारे लग जाएं। जय हिंद, जय भारत।